नमस्कार, मैं हूं मनीष परमार और आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म न्यूज। प्लेटफॉर्म लाइव के तहत आपको आज हम ऐसी दो शख्सियों के साथ मिलाना चाहेंगे नरसिंहपुर जिले से। साथ ही बात करेंगे देश के सबसे बड़े एक राज्य के चुनाव की, जो है बिहार। कल उसके परिणाम आने हैं। उस परिणाम की चर्चा के लिए दो राष्ट्रीय दलों, एक भाजपा और दूसरे कांग्रेस, दोनों ही के युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हैं हमारे साथ विनीत नेमा जी, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही जुड़ेंगी मोना कोरप, सुश्री मोना कोरप, जो बहुत छोटी उम्र में अपने गांव में सरपंच बनकर आज जिला पंचायत सदस्य के साथ ही कांग्रेस के लिए युवा तरुणाई हैं। क्योंकि कल बिहार के परिणाम आने हैं और इन परिणामों में हम दोनों ही राष्ट्रीय दलों के इन युवाओं के साथ ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या परिणाम किसके पक्ष में आएगा, क्या बिहार में क्या हुआ होगा, क्योंकि परिणाम आना है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि लगातार एनडीए के साथ भाजपा बिहार में सत्ता में, तो विनीत जी नमस्कार। नमस्कार। कल के परिणाम एनडीए और भाजपा के लिए क्या शुरुआत करेंगे? बिहार में फिर से बाहर आएगी और एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आएगी। आपने इस तहत में मुझे शामिल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अग्रिम बधाई आपको भी, एक नागरिक होने के नाते। कल बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जी चलिए, विनीत जी कह रहे हैं एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब मैं यहाँ पूछूंगा मोना कोरप जी, क्योंकि हालांकि बिहार में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, वहाँ क्षेत्रीय दलों का अपना खुद का मसला है। पूरे राज्य में कांग्रेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से जो आपका इंडिया गठबंधन है, जो इस समय तेजस्वी यादव जी ने किया है, जो राहुल गांधी जी ने किया है, और जो भी आपके और समर्थक, उन लोगों के साथ क्या आपको लगता है? क्योंकि मैं जो इस समय जो परिदृश्य अभी चुनाव मतदान होने के बाद कल परिणाम आने के बीच जो एग्जिट पोल आ रहा है, उस हिसाब से आपका क्या मानना है? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा से लेकर मतदान होने तक जिस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है, 9.6% मतदान ज्यादा हुआ है, जो कहीं ना कहीं इंगित करता है कि युवा वोटर ने अपने वोटाधिकार का प्रयोग किया है। और वर्तमान में जनता में जो वोट चोरी को लेकर आक्रोश है, तो निश्चित तौर पे कल इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बिहार में बनाने जा रहा है। बिहार में बदलाव होने जा रहा है कल, और ऐसी उम्मीद है और आशा है कि कल बिहार में जो सूरज निकलेगा वो नए आगाज का सूरज निकलेगा। हम पूरी उम्मीद में हैं और पूरी आशा है। जिस तरह से राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने बिहार को एकजुट करके मेहनत से चुनाव लड़ा है, निश्चित तौर पे हम अच्छा सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोना जी। मैं विनीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनीत जी, क्या नया सूरज निकलेगा इंडिया गठबंधन के लिए? हमारी जो बहन है मोना जी काफी ऊर्जावान नेत्री है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, काफी कुछ उनसे सीखता हूँ। पर राजनीतिक मामले में मुझे लगता है कि वो इस बार फिर एक बार गच्चा खा रही हैं। और जिस तरह से 17 अभी मैं पोल को देख रहा था, 17 में से 16 पोल एनडीए की सरकार बनाते दिख रहे हैं। और न केवल पोल बल्कि जमीनी सच्चाई और हकीकत भी है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे साथी वहां पर चुनाव में कार्य करने के लिए गए हैं संगठन की योजना से। उनका जो फीडबैक आया है, वो हमारे कुछ मित्र भी बिहार में हैं, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि एक स्पष्ट जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। और एनडीए की सरकार निश्चित रूप से एक बार फिर से बनने वाली है। हमारी बहन मोना जी कह रही थी वोट चोरी का मामला हो या संविधान का हो, हल्ला मचाकर एक माफी मांगने का काम राहुल गांधी ने हमेशा से किया है।
और लगातार वो निर्वाचन आयोग पर और जनता पर पता नहीं कैसी कैसी बातें करके प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और बाद में जब प्रमाण देने की बात आती है तो वो पलायन कर जाते हैं। एक माफीबाज नेता के रूप में राहुल गांधी जी और देखा जाए तो तेजस्वी जी भी साबित हुए हैं, और मुझे लगता है कि चलिए मैं महागठबंधन साबित होगा। मैं रूप से एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के रूप में मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि वहाँ बिहार में राहुल गांधी 100% तो नहीं है, वहाँ आरजेडी लालटेन जो मामला है, तेजस्वी यादव को जो मामला है, वो कहीं ना कहीं फैक्टर तो होगा ना, क्योंकि आप सत्ता में लगभग 18 साल से वहाँ काबिज है, तो कहीं का ऐसा तो नहीं कि कहीं बदलाव की बयार हो, एग्जिट पोल को दिखा रहे हो ब्रिज जी। नहीं, आप देखिए क्या होता है, कांग्रेस की शुरू से आदत रही है जी, अच्छा गप गप और झूठा झूठा तू तू, पर जनता 18 साल से जिन्हें नकार रही है, और स्पष्ट आपने हमारे टीवी के चैनलों में, मीडिया ने जो सर्वे किए हैं, और जो जनता में एक न केवल वाणी से निकल रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उनमें जबरदस्त उत्साह देखिए आप, योजनाओं के प्रति समर्पण देखिए आप, और मुझे लगता है कि जो युवाओं में उत्साह है वो तेजस्वी जी के कारण नहीं है। एक राष्ट्रवाद के लेकर एक छद्म राष्ट्रवाद कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने चला था, और अपराधियों और आतंकियों को संरक्षण देने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार जी हो या मोदी जी, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री, जो फैसले लगातार ले रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवादियों वाला मामला हो या देश की आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो, हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं विनीत जी, बिहार के चुनाव की बात पर ही ये सब मुद्दे रहे हैं, इसलिए इन सब बातों को कहना चाहता हूं कि ये जो युवाओं में जो जोश है वो तेजस्वी के कारण नहीं है, ये राष्ट्रवाद की नई बयार है, लोकतंत्र की एक नई दिशा की ओर बिहार बढ़ चुका है, पूरा देश बढ़ रहा है, और साइलेंट फोर्स के रूप में नारी शक्ति की भूमिका और युवाओं की भूमिका मोना जी नहीं हो रहा था। मैं मोना जी, आप क्योंकि राष्ट्रवाद, माफी वीर, जी 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 तेजस्वी जी, तो मैं उसका जवाब चाहूंगा पहले, फिर उसके बाद राष्ट्रवाद पे आएंगे। जी बताइए। जैसे एग्जिट पोल को लेके मेरे बड़े भाई विनीत भैया मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसे कि बोला कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के चुनाव का शायद याद हो आप सबको, मध्य प्रदेश चुनाव में भी एग्जिट पोल ने कुछ कहा था और परिणाम कुछ निकला था, तो मैं एग्जिट पोल पे तो नहीं जाना चाहूंगी। और रही माफी वीर की बात, तो माफी वीर कौन रहा है ये सभी जानते हैं, मैं अभी नाम लेना शायद उचित नहीं समझूंगी। बाकी वोट चोरी के मामले में, हाँ जी, बस इसीलिए राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के विषय पे आज तक माफी नहीं मांगी, वो अपनी बात पे अड़िग है, और वो लगातार सबूत पे सबूत, बड़ी बड़ी फाइलें खुले मंच पर पत्रकार वार्ता करके लगातार चुनाव आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और रही चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो अब बिहार में बयार कैसे आने वाली है? मतलब 18 साल से बिहार में कुछ नहीं हुआ, मतलब 18 साल से बिहार के युवाओं को कुछ नहीं मिला, बिहार की महिलाओं को मैंने कहा है कि बिहार में पुनः एनडीए की बहार फिर आएगी, जैसी अभी है वो और आगे बढ़ के आएगी, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। अच्छा, मैं जी हाँ, तो मोना जी कंटिन्यू कीजिए। एनडीए की बहार विनीत जी कह रहे हैं, आप कांग्रेस की बात रख रही हैं, तो क्योंकि कांग्रेस वहाँ उच्च स्तर पर उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जो गठबंधन है, उस गठबंधन को जो एग्जिट पोल आ रहा है, चलिए अपन उसको, इस विषय को ऐसे ले जाते हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहा है जी, आप 70-30 के रसों में पकड़ लीजिए, जो नेशनल मीडिया कह रही है कि 70% आप एनडीए, 30% मीडिया कह रही है कि इंडिया गठबंधन, तो उस हिसाब से आप बताइए कि किससे, मतलब क्या हो सकता है, क्या जमीनी स्तर पर लोगों ने क्या देखा होगा, कोई एग्जिट पोल बता रहे हैं। देखिए इसी रेशियो पे मुझे जहां तक याद है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स भी बताए गए थे, और चुनिंदा मीडिया ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनने वाली है, बाकी 70-80% मीडिया में आया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही भूल फिर से हुई है मीडिया से, इस बार ये पलटवार उल्टा होने वाला है, जो कांग्रेस के साथ हो गया था वो इस बार भाजपा के साथ बिहार में होने वाला है, और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे
कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। तेजस्वी जी और राहुल जी मिलकर बिहार में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कल का जो सूरज है वो बिहार के युवाओं के लिए नए आयाम खोलकर लाने वाला है। और मैं अग्रिम बधाई देना चाहूंगी बिहार को भी और आप सबको भी कि ऐसा होने वाला है। मेरे बड़े भाई का मैं सम्मान करती हूँ। चलिए, बिहार की जरूरत। कल का सूरज मोना जी कह रही हैं कि नया बिहार बनेगा, आप कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बनेगी। विषय इस बात का है, क्या वहाँ प्रशांत किशोर जैसा आदमी जन स्वराज को लेकर है, कहीं किसको नुकसान कर रहा है? विनीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल। जन स्वराज निश्चित रूप से एक अच्छी उसने उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रशांत किशोर जी भारत की राजनीति में एक विश्लेषक के रूप में एक बड़ा नाम है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक नेता के रूप में स्थापित होने में उनको अभी बहुत समय लगेगा। बजाय वो चुनाव लड़ने के एक किसी पक्ष का यदि चुनाव करते और खुलकर यदि वो किसी विचारधारा के साथ में आते तो मुझे लगता है कि थोड़ा और बात स्पष्ट उनको लेकर भी हो जाती, उनकी विचारधारा को लेकर भी हो जाती। अभी 2005 से पहले का जो बिहार था और आज 2025 तक का जो बिहार है उसका अंतर स्पष्ट है। जनता ने पहले भी देखा है, अभी भी देखा है। एक अनुभवी मुख्यमंत्री के रूप में, एक वरिष्ठ नेता के रूप में नीतीश कुमार जी ने देश में संघर्ष किया जब देश में आपातकाल लगा था, तब से लेकर अब तक। पर मुझे ये लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिल्कुल देखे जा सकते हैं, इसमें किसी को कोई मनाही नहीं है। और सुशासन बाबू उनका नाम है मोना जी, प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए 30 सेकंड की और लगभग यदि मोना जी सहमति दे। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सच्चाई से भाग रहा है। और आप स्पष्ट मान के चलिए, जो व्यक्ति देश में विपक्ष का नेता बनता है या विपक्ष के नेता के रूप में जिनकी जिम्मेदारी है, चलते संसद के सत्र से वो विदेश में छुट्टियों के लिए भाग जाते हैं। तो ये पिछले नहीं है, राहुल गांधी जी लंबी छुट्टी पर फिर से वहाँ राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे जाने वाले हैं और राहुल गांधी को भी ले जाएंगे। राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विषय इस बात का है, राहुल जी की विदेश यात्रा की चिंता आप लोग बिल्कुल ना करें। वो अभी सवाल हमारा सवाल प्रशांत किशोर था। जी वो विनीत जी ने अपनी बात की है। आप मोना जी आप बताइए, प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल या इंडिया गठबंधन के लिए कितनी मुश्किल? बिल्कुल प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। युवाओं को राजनीति में प्रखरता से लाने में उनने कहीं ना कहीं काम किया है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जो वो निखर कर आए थे तो उनसे जो उम्मीद थी उस पे वो खरे नहीं उतरे और अंततः साबित ये हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बनकर ही काम किया। ये ऐसा समझ में आया। और उनका खुद का जो राजनीतिक भविष्य था या उनका जो जन स्वराज का सपना था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने दांव पर लगा दिया इस चुनाव में। और उसका परिणाम भी उन्हें बहुत नकारात्मक मिलने वाला है। जैसा कि अगर हम एग्जिट पोल पर विश्वास करते हुए भी बात कर लें तो उनका परिणाम बहुत नकारात्मक एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं और आने वाला भी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बी टीम बन के काम किया है वो युवाओं को समझ में आया है। ये राजनीतिक आरोप तो चलते रहेंगे। बस आखिरी, और चूंकि समय की एक नजाकत होती है, समय की एक मर्यादा है, खबर है विनीत जी और आप दोनों से ही मैं ये एक सवाल पूछूंगा। विनीत जी, एनडीए बिहार जी, क्या कल का सूरज जी जब चलेगा तो बिहार में एनडीए आएगी? कितने प्रतिशत? 101% आप मान के चलिए। 122 सीटें बहुमत के लिए जरूरी है और 160 के सीट समथिंग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू और पूरे हमारा जो एनडीए का गठबंधन लेकर आ रही है। जी 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 जी, यही सवाल इंडिया गठबंधन के लिए। मोना जी। जी कल देखिए जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन का जो परिणाम आने वाला है वो निश्चित तौर पे आश्चर्यचकित करने वाला होगा। हम पूरी उम्मीद के साथ है, पूरी अपेक्षा है, पूरा बिहार पर हम लोगों का विश्वास है कि बिहार का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। दोनों हमारे साथ हमारा विपक्ष सपने में शपथ ग्रहण समारोह दिख रहा है, मुझे स्पष्ट दोनों हमारे साथ है। नरसिंहपुर जिले से भाजपा और कांग्रेस से अवतरणाई विनीत नेमा जी, साथ ही सुश्री मोना कौरव जी, जो अपनी अपनी दल के लिए उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी है। चूंकि कल नया दिन है, नया बिहार है,
उसका परिणाम भी आना है। तो कल शाम को फिर मिलेंगे प्लेटफॉर्म लाइव पर। इन दोनों युवा तरुणाई के साथ और भी लोग होंगे, इस पर परिचर्चा चर्चा करेंगे। और आशा से आसमान है, संभावनाएं हैं, सब अपने अपने दल के लिए बिल्कुल प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए। तो दोनों युवा तरुणाई को आभार सहित प्लेटफॉर्म लाइव पर नमस्कार।